हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो आज फिर एक न्यू स्टोरी को लेके आ गए हैं। काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप लोगों को मज़ा आएगा स्टोरी में और बहुत सारे नए नए वर्ड मीनिंग है। आप लोगों को इसमें नए नए वर्ड मीनिंग सीखने के लिए मिलेंगे और जिन वर्ड मीनिंग को आप लोगों को पता है और जिन वर्ड मीनिंग की आप लोगों को हिंदी का पता है, जिन का आप लोगों को सेंटेंस का पता है, वो भी तो आएंगे। उनकी भी आप लोगों के क्या कि बार बार प्रैक्टिस होगी, समझो ना। आप मतलब कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतने ही मतलब कि जल्दी तो नहीं, मतलब कि अच्छी इंग्लिश सीख जाओगे, समझो ना। रेगुलरली बना के और जितनी ज़्यादा वो करोगे, मतलब कि प्रैक्टिस करोगे, बन जाएगी बात। ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अभी कहानी को स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले कहानी का टाइटल देखो, जस्टिस। जस्टिस का मतलब होता है न्याय, ठीक है ना। अभी देखो ये रानियां हैं, ठीक है ना, ये रानी है। अब ये भी हैं, देखते हैं, ठीक है ना। अब ये स्नान करके अभी देखते हैं आगे क्या हुआ, क्या कहानी है इसमें, ठीक है ना। वंस देयर वाज ए किंग नेम्ड काशीराज। वंस एक बार काशीराज नाम का क्या कि राजा था। हिज क्वीन जो उसकी जो रानी थी वाज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा सुंदर थी। हर नेम उसका नाम था वाज करुणा, उसका नाम भाई क्या था, करुणा था। द किंग लव्ड हर वेरी मच, और जो राजा था उसको क्या कि प्यार करता था, बहुत ज़्यादा उसको क्या कि प्यार करता था। वन डे एक दिन ड्यूरिंग विंटर सीजन, एक बार क्या हुआ कि ड्यूरिंग का मतलब के दौरान, विंटर सीजन, विंटर का मतलब सर्दी के सीजन के क्या कि दौरान, इट वाज टू कोल्ड इन द मॉर्निंग, और क्या था सुबह के समय और भी ज़्यादा क्या था, ठंडा था। स्टिल माने फिर भी, द क्वीन जो रानी है डिसाइड किया टू टेक लेने के लिए ये बात इन द रिवर वरुणा, ठीक है ना। तो फिर भी क्या है कि जो रानी है उसने क्या कि डिसाइड किया बात स्नान करने के लिए इन द रिवर। अभी हमने पिक्चर में देखा था रानी क्या कि स्नान कर रही थी, ठीक है ना। उसका क्या नाम था, करुणा। द क्वीन अलोंग विद, ठीक है ना, सम हर फ्रेंड्स, जो रानी थी अलोंग में के साथ में, सम फ्रेंड्स अपने क्या कि कुछ दोस्तों के साथ में, एंड अटेंडेंस और उसके जो सहायक हैं उनके साथ में, रिज पहुँच की द रिवर, रिवर के ऊपर पहुँच गई। टू टेक हर बात, क्या कि नहाने के लिए, स्नान करने के लिए क्या कि वो भी उधर पहुँच गई। दे स्टेप्ड इनटू द वाटर, उन्होंने क्या कि स्टेप्ड लिए, क्या कि मतलब कि मतलब पानी के अंदर गए। एंड बिगेन स्टार्ट कर दिया, टू बैथ टुगेदर, एक साथ में उन्होंने क्या कि स्नान करना स्टार्ट कर दिया। द वाटर ऑफ द रिवर वाज सो कोल्ड, जो वाटर था वो रिवर पानी का जो वाटर था, सो कोल्ड बहुत ज़्यादा क्या कि ठंडा था। दैट द क्वीन जो रानी थी, हर फ्रेंड और उसके दोस्त थे, एंड अटेंडेंट और उसके सहायक थे, जो बिगेन स्टार्ट हो गए, टू सीवरिंग बैडली, बुरी तरीके से भी कांपना उन्होंने क्या कि स्टार्ट कर दिया। सो इसलिए सी सैड उसने कहा, टू हर फ्रेंड अपने दोस्तों से, मेक सम अरेंजमेंट फॉर फायर एट एनी कोस्ट। मेक मन बनाना, सम अरेंजमेंट कुछ क्या कि अरेंजमेंट करो, व्यवस्था करो, फॉर फायर आग की व्यवस्था करो, एट एनी कोस्ट और कोई भी कीमत हो भाई उससे, भैया मेरे को काफ़ी क्या कि ठंड लग रही है, भैया आग का बंदोबस्त करो। लिसनिंग टू द ऑर्डर ऑफ द क्वीन, लिसनिंग मैंने सुनकर, टू द ऑर्डर, ऑर्डर को, ऑफ द रानी के जो वो है ऑर्डर को सुनकर, सम ऑफ हर फ्रेंड और कुछ दोस्त, एंड अटेंडेंस और उसके सहायक, रश्ड मतलब भागे, रश्ड का मतलब होता है भागे, टुगेदर एक साथ, द फॉरेस्ट जंगल की तरफ क्या कि वह एक साथ वही भागे, ठीक है ना। रानी का आदेश था, काफ़ी खतरनाक तगड़े वाला क्या कि आदेश था। फॉर वुड लकड़ी के लिए भाई एक साथ क्या कि भागे, टुगेदर, ठीक है ना, एक साथ क्या कि भागे। जस्ट देन तभी, द क्वीन आइज जो रानी की जो आंखें हैं, फील माने गिरी, और नियर बाय हट जो पास की क्या कि झोपड़ियों के ऊपर क्या कि रानी की क्या कि
वो आंखें गिरी हुई, आंखें पड़ी, विद थैच ड्रूप, और मतलब कि छतों के साथ में, ठीक है ना। सी स्टॉप्ड, उन्हें रोका, दैम, उन, दैम माने उनको, स्टॉप माने रोका, सी माने उसने, किसने, रानी ने भी उनको रोका, एंड सेड, और कहा, जस्ट वेट, मतलब कि कृपया एक बार रुकिए, वेयर आर यू गोइंग फॉर द वुड, वेयर माने कहाँ, आर यू गोइंग तुम जा रहे हो, फॉर द वुड लकड़ी के लिए तुम कहाँ जा रहे हो भैया, कैन नोट यू सी, कैन नोट माने नहीं सका, यू सी तुम लोगों को क्या कि नहीं देख सके, दैट हार्ट इन झोपड़ियों को भैया तुम देख नहीं सके, जस्ट सेट दिस ऑन फायर, जस्ट केवल क्या कि इनमें क्या कि आग लगा दो भाई, रानी है, उन्होंने भैया ऑर्डर दे दिया, भैया लकड़ी किधर लेके जा रहे हो, लकड़ी लेने भैया तुम किधर जाओगे, तुम बस केवल इनमें आग लगा दो, अपने आप हो जाएंगी, ठीक है ना। वन ऑफ हर फ्रेंड, मतलब कि हर फ्रेंड मतलब कि रानी के क्या कि दोस्तों में से एक, ठीक है, एक ने, ठीक है ना, हर फ्रेंड उसके दोस्तों में से एक ने सेड कहा, ओ क्वीन, ओ रानी, प्लीज़ डू नोट डू दिस, प्लीज़ कृपया करके ऐसा मत करो, वट माने क्या होगा, विल हैपन, वट विल हैपन क्या होगा, टू दोज इनका, हु जो लिव रहते इन द हट, जो इन झोपड़ियों में रहते हैं भैया उनका क्या होगा, ठीक है ना। आप अगर ऐसा करोगे तो इन झोपड़ियों में रहने वाले उनका क्या होगा भाई। सी गोट फ्यूरियस, वह क्या है, गोट माने हो गई, फ्यूरियस बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई, टू हियर दिस, यह सुन के भाई बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई क्योंकि रानी थी, और सी स्कोल डाटा हर फ्रेंड सेइंग, और अपने मतलब कि क्या कि अपने दोस्तों को ऐसे कहते हुए डाटा, ओह शट अप मतलब कि चुप रहो, फॉलो माई ऑर्डर मतलब कि अनुसरण करना, माई ऑर्डर्स इमीडिएटली, अदरवाइज आई विश पनिश एवरीवन, मतलब कि फॉलो करो मेरे ऑर्डर को इमीडिएटली, अदरवाइज नहीं तो आई विल पनिश, मैं आपको क्या कि दंड दूंगी, एवरीवन हर किसी को क्या कि मैं दंड दूंगी, बीइंग अफेयर्ड ऑफ द पनिशमेंट, बीइंग माने होकर, अफेयर्ड मतलब अफेयर्ड माने डर के कारण, ऑफ द पनिशमेंट से, द मेड्स जो नौकरानी है, नौकर हैं, हैड टू उन्हें करना पड़ा, सेट द हार्ट ऑन फायर, मतलब कि जो झोपड़ियाँ हैं उनमें क्या कि आग उनको लगानी पड़ी। हैड टू क्या है, ये भैया मॉडल्स है, मॉडल्स हैड टू, इसलिए इसका मतलब क्या होता है कि करना पड़ा। जैसे कैन का क्या मतलब होता है, सकना, कोई काम कर सकना, ठीक है ना। हैड टू का ये भी मॉडल है, 12 मॉडल है, उनमें से एक है, आप मॉडल को सर्च करना उसमें मिलेगा उनको, इसमें इसका मतलब क्या होगा, हैड टू करना पड़ा, ठीक है ना। विद इन मिनट्स कुछ ही समय में, द हट जो झोपड़ियाँ थी, बिगेन टू बर्न विद ब्लेज इन द एयर, जो झोपड़ी है बिगेन स्टार्ट होगी, टू बर्न जलना भी स्टार्ट होगी, विद ब्लेज इन द एयर मतलब कि लपटे, ब्लेज का मतलब लपटे, इन द एयर हवा में लपटों के साथ, ईट स्पार्क, जो स्पार्क्स का मतलब होता है उनके अंगारे, और जो उनके अंगारे थे, स्पेड फैल गए, ऑल अराउंड चारों तरफ फैल गए, एंड सून और जल्दी ही, द नियर बाय हट जो पास की जो झोपड़ियाँ थे, टू वर ऑन फायर वो भी क्या कि उनमें भी आग लग गई भाई, पास की जो झोपड़ियाँ उनमें भी भाई आग लग गई, और क्या करें। आफ्टर सम टाइम और कुछ समय के क्या कि बाद, ऑल द हट जो सभी की सभी क्या कि झोपड़ियाँ हैं, इन दैट एरिया उस एरिए की, हैड टर्न मतलब कि बदल गई, हैड टर्न का मतलब होता है बदल गई, इनटू द एस का मतलब होता है कि राख, ठीक है ना। देखो कितने अच्छे अच्छे वर्ड आ रहे हैं, ठीक है ना, ये चीज़ ये ही सीखनी होती है, ठीक है ना। और जो उनकी झोपड़ियाँ थी वो क्या कि उस जल्दी ही क्या कि राख में बदल गई, ठीक है ना। एक बार और बता देता हूँ, आफ्टर सम टाइम्स कुछ समय के बाद में, ऑल द हट्स सभी की सभी झोपड़ियाँ, इन द एरिया उस एरिया की, हैड टर्न बदल गई, इनटू द एस राख में बदल गई भाई। पहले आग लगी फिर बाद में धीरे धीरे बुझेगी तो राख में बदल गई। आफ्टर वार्मिंग हर सेल्फ मतलब गर्म, वार्मिंग का मतलब गर्म
खुद को गर्म करने के बाद में, इन द फायर, आग में क्या कि खुद को गर्म करने के बाद में, द क्वीन हैप्पीली, जो रानी है हैप्पीली खुशी से, वेंट बैक गई, टू द पैलेस, अपने पैलेस में गई, विद हर फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ में। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, द पुअर पीपल, जो गरीब जो लोग हैं, हैड टू, ये फिर से आ गया, ये फिर से मॉडल है, उनको क्या कि करना पड़ा। देखो द पुअर पीपल, ये क्या कि सब्जेक्ट है, इसके बाद क्या कि आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है ना, उसका होता है ना ऐसे ही, ये सब्जेक्ट है, फिर ये वो क्या कि मॉडल है। तो क्या कि गरीब लोगों ने क्या कि करना पड़ा, सफ़र बैडली, बुरी तरीके से, इन बीटर, मतलब कड़ाके की, कोल्ड आउटसाइड, ठंड में, कड़ाके की ठंड में बाहर के आगे उन्होंने ये चीज़ें झेलनी। दे रेज्ड द रॉयल कोर्ट, वे क्या कि रोल पहुँचे, रेज्ड का मतलब पहुँचे थे, द रॉयल कोर्ट में, टू जस्टिस, न्याय के लिए। दे हैड टेयर, उनकी आँखों में क्या कि, इन द आइज, उनकी आँखों में क्या कि आंसू थे। दे कंप्लेन, उन्होंने क्या कि शिकायत की, टू द किंग, राजा के सामने भी उन्होंने क्या कि शिकायत कर। और ये देखो भाई, ठीक है ना, ये राजा रानी को भी डांट रहा है, ठीक है ना, ये रानी देखो कैसा चेहरा बना रखा है इन्होंने। अभी आगे देखते हैं क्या क्या कहा राजा ने रानी को। अबाउट द क्वींस क्रूल डीड्स का मतलब होता है कर्म, के बारे में, किसके बारे में, रानी के जो क्रूल, जो निर्दयी जो कर्म था उसके बारे में। फॉर बर्निंग देयर हर्ट्स, मतलब कि जो उनकी जो झोपड़ियाँ थी उनको जलाने के लिए। फॉर मेरली गेटिंग वार्म, मतलब क्या मेरली मतलब थोड़ी सी, गेटिंग प्राप्त करने के लिए, वार्म गर्मी प्राप्त करने के लिए, इन द कोल्ड में। एक बार दोबारा से देख लो, पूरा काफ़ी बड़ा ना। अबाउट द क्वीन क्रूल डीड्स, के बारे में, जो रानी के जो क्रूल है, जो निर्दयी जो कर्म है, ऑफ बर्निंग, जलाने के लिए, देयर हार्ट्स, उनकी जो झोपड़ियाँ है, मीरली मतलब केवल, गेटिंग प्राप्त करने के लिए, वार्म इन द कोल्ड, ठंड में क्या की, थोड़ी की पुलकी क्या की, गर्मी प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या की, हमारे क्या की झोपड़ियाँ जला दी अपना। देखो उसका क्या की कितना बुरा कर्म है, ठीक है ना। नाउ दे हैड लॉस्ट देयर हार्ट, नाउ अब क्या की उन्होंने क्या की, उनकी जो झोपड़ियाँ हैं लॉस्ट मतलब ख़त्म, ख़राब हो गई, एज वेल एज देयर बिलोंगिंग्स, और उनके क्या की सामान भी, बिलोंगिंग्स का मतलब होता है सामान। हाउ कैसे, कुड दे सर्वाइव, हम क्या की कैसे किस तरीके से क्या की सर्वाइव करेंगे। द किंग गोट फ्यूरियस, जो राजा है गोट मने हो गया, टू फ्यूरियस अति क्रोध हो गया, टू हियर ऑल दैट, ये सभी सुन के। और ही एट वंस कॉल्ड हिज क्वीन एंड सेड, और ही उसने क्या की, वंस कॉल्ड एक बार फिर से क्या की, रानी को बुलाया, हिज क्वीन एंड सेड, अपनी रानी को बुलाया और कहा, ओ क्वीन, ओ रानी, यू हैव गोट द हाउसेज ऑफ मैनी पुअर पीपल्स, तुमने क्या की, गोट माने मतलब कोई काम कर दिया, गेट माने प्राप्त करने, हाउसेज मैनी पुअर लोगों को, बर्न फॉर मतलब कि नो फ्लूट ऑफ देयर आवंस, मतलब कि क्या कि तुमने क्या कि इन गरीब लोगों को क्या कि घरों को क्या कि जला दिया है, मतलब फॉल्ट मतलब बगैर किसी गलती के, देयर आउन, ठीक है ना। वाई डिड यू डू सो, वाई मैंने क्यों, डिड यू आपने क्या कि ऐसा क्यों किया, राजा बोलने लगा तूने ऐसा क्यों किया भैया। सी सेड, उसने कहा, महाराज, यू आर सो वरीड अबाउट द सफरिंग ऑफ दीज पुअर पीपल, वो फिर हमारे रानी बोलने लगी, महाराज यू आप जो है, आर वरी सो वरी चिंता करते हो, अबाउट के बारे में, सफरिंग जो व्यतीत कर रहे हैं, देयर पुअर पीपल गरीब लोगों जो इस सफ़र में वो कर रहे हैं ना, आप इनकी चिंता करते हो। नो अबाउट मेरे बारे में नहीं, द ट्रबल, नो अबाउट द ट्रबल दैट आई अंडरवेंट देयर बाय शिवरिंग बैडली इन बेड, ठीक है ना, बीटर कोल्ड आफ्टर टेकिंग माई बाथ इन द रिवर। देखो काफ़ी लंबा है इसलिए दोबारा से बताना पड़ेगा।
नो अबाउट, मतलब कि मेरे बारे में, मेरी परेशानी के बारे में आपको नहीं पता। जो अंडरवियर द शिवरिंग, जो क्या कि मैं बुरी तरीके से क्या कि काँप रही थी। कोल्ड आफ्टर द टेकिंग माई बाथ, मतलब इन द रिवर, रिवर में क्या कि मैं स्नान करने के बाद में क्या कि मैं बुरी तरीके से काँप रही थी। आप मेरी आपने चिंता नहीं है, इनकी चिंता है, ठीक है ना। वो राजा को ही समझा रही है, ठीक है ना, एक लेडीज ऐसी ही होती है, ठीक है। सॉरी भाई, कोई भाई देखो, माता बहन कोई भी देख रही हो, है बुरा मत माना यार, हो जाता है। परंतु देखो अभी इसने क्या क्या किया, गलत चीज़ तो की ना। देखो यार, थोड़ी सी गर्मी के लिए इसने ये झोपड़ियों को जला दिया, समझो ना। ये जो लड़के हैं वो ये हैं, ये तो बड़े खुश होंगे बोलने के बाद में, ठीक है ना। अब देखो, डिटरमाइंड्स मतलब कि दृढ़ है, टू पनिश द क्वीन, रानी को क्या कि दंड देने का क्या कि उन्होंने क्या कि दृढ़ निश्चय कर लिया था। द किंग सैड टू हर, जो राजा ने कहा उसको, हार माने किसके लिए है, उसके रानी के लिए। रानी के लिए क्या, क्योंकि अब बार बार क्या कि ये प्रोनाउन है, बार बार रानी थोड़े लिखेंगे, इसलिए क्या कि ये हार, ये हीज हार, ये चीज़ लिखनी पड़ती है। राजा ने कहा टू हर, रानी को कहा, एज लॉन्ग एज यू आर ए क्वीन, जैसे कि क्या कि आप क्या हो, एक रानी हो, यू विल नॉट बी एबल अंडरस्टैंड द ट्रबल ऑफ द पुअर, तो क्या हो, आप क्या हो, एबल योग्य नहीं हो, अंडरस्टैंड समझने के लिए, द ट्रबल परेशानी ऑफ द पुअर लोगों की, आप क्या कि परेशानी उसके लिए क्या कि आप क्या कि एबल नहीं हो, योग्य नहीं हो। ही गोट द क्वीन deprived of all the royal garments and other valuable, so made her dress like, मतलब कि क्या कि वह क्या कि गोट द क्वीन, मतलब कि रानी के पद से क्या कि हटा देगा ऑल द रॉयल गारमेंट्स, और सभी के सभी जो जो कपड़े हैं उनके लिए भी, वैल्यूएबल कीमती चीज़ें उनके लिए भी, मेड हर ड्रेस लाइक, ठीक है ना। और जो उसकी जो पसंदीदा जो ड्रेसें थी उनके लिए भी क्या कि उनको वो भी आपको नहीं मिलेंगी, वो बोलने लग गया। और ये देखो भाई, ठीक है ना, ये रानी कैसे पैसे रानी है, ये रानी कैसे मांग रही है पैसे। अभी आगे और बातें हैं, अभी देखते हैं। देन तभी द क्वीन वाज टेकन आउट ऑफ द पैलेस, जो रानी है उन्होंने क्या कि टेकन आउट मतलब बाहर कर दिया, रानी को क्या कि बाहर कर दिया पैलेस से। द किंग सैड, और राजा ने कहा टू हर, उसको कहा, नाउ अब गो जाओ एंड भीख मांगो, फॉर डोर टू डोर भाई भीख मांगो, टू कोलेक्ट मनी, पैसों के लिए क्या कि तुम क्या कि डोर टू डोर क्या कि भीख मांगो। देखिए ये क्या कि भीख मांग रही। टू बिल्ड द हाउसेज ऑफ द पुअर, और क्या कि तुमने क्या कि बिल्ड बनाने हैं, हाउसेज घर बनाने हैं, ऑफ द पुअर भीख मांगे क्या कि तुमने भाई इन लोगों के क्या कि घर बनाने हैं, विच जो क्या कि यू हैव डिस्ट्रॉयड, तुमने क्या कि नष्ट की है। राजा ने भी बड़ी तगड़ी वाली इसको सजा दे दी भैया, बहुत तगड़ी, समझो ना। देखो यही है भाई, आप कहीं भी किसी भी स्टेज में हो, आप गलत करोगे तो आपको उस चीज़ का फल आपने भुगतना पड़ेगा, अगर आप अच्छा करोगे उस चीज़ का भी आपको फल मिलेगा, ठीक है ना। कम टू मी आफ्टर ए ईयर, मतलब कम आना है, टू मी मेरे पास, आफ्टर एक साल के बाद तुमने मेरे पास आना है, बाई देन यू विल कम टू नाउ द वैल्यू ऑफ द पुअर मैंस हार्ट, तभी क्या कि तुम्हें क्या कि जानकारी मिलेगी जो वैल्यू होती है ऑफ द पुअर मैंस हार्ट, जो गरीब लोगों की झोपड़ी होगी क्या कि तुम्हें वैल्यू होगी। द क्वीन अपोलोजाइज, जो रानी है वो क्या कि उन्होंने माफ़ी मांगी, ए लोट बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगी, बट परंतु द किंग रिमेंड अडेम्प्ट ऑन हिज डिसीजन, परंतु जो राजा है रिमेन माने बना रहा, अड़ा रहा, मतलब कि अपने डिसीजन पे क्या कि भाई अड़ा रहा। फाइनली आखिरकार सी हैड टू लीव द पैलेस एज ए बिगर, और क्या कि उसने क्या कि लीव मतलब कि भैया वो क्या कि
छोड़ दिया द पैलेस को एज ए बिगर भिखारी की तरह, और सी वाज रिग्रेटिंग, और उन्हें बट परंतु नो नोट फॉर वट सी हैड डन बट, ठीक है ना, वट हैड बीन डन टू हर, और उसने क्या कि भैया ये करके भैया ये सभी चीज़ें 1 साल के बाद उसने क्या की सारी चीज़ें कर दी, ठीक है ना। चलो भाई ये कहानी ये इधर ये समाप्त होगी, और बाहर बैठ के यार कहानी को बना रहा हूँ, इतनी ज़्यादा मच्छर हैं क्या बताऊँ यार, ठीक है ना, काफ़ी परेशान हो रहा हूँ, ठीक है ना। आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। चलो ठीक है।